देखो आज राज सिंहासन पर बैठे हैं, उस राजा के सिंहासन पर जिस पर राजा वो भगवान कृष्ण बैठे हैं, वो अपनी उस प्रजा का कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वहां पर बैठे उनके चरणों को देखा ना तो उसमें कांटे लगे हैं कि वह पत्थर के कंकड़ चुभे हुए हैं, सर्वत्र लहू ही लहू बह रहा है। आज सर्वत्र लहू देखा, रोते बिलखते हुए क्या कहते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नीचे जल सोप के ढोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। क्यों रस में विष धाम कियो अब, और न खान दियो एक भंगा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। विप्रहिलो का तृतीय कदेव करी, क्यों अपने मन है शंका। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भामिनी मोहि जगम भली विधि, कौन रयो जग में आवरण का। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ओम कहे हरि मित्र दुखी अब, हम सो सयो न जात कनका। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की करुणा करके करुणा निधि रोए। हाथ गयो प्रभु को कमला कहे, हाथ कहा कोमल चितधारी। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कंदूल खाया मोटी दुई, दीन किनो तुमनी दुई, लोक बिहारी। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कोई मुट्ठी तीसरी अब नाथ खाए निज वास विचारी। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। रंग ही आप समान कियो अब, आप ही चाहत कौन बिकारी। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। वैसो ही साज समाज बनो, गजवाज घरे बनो, संभ्रम होयो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो परे ओ कहू भोले मार्ग, किम केरी में अब द्वारिका आयो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भवन विलोकिनी कोमल लोचन, सोजत ही सब भान मझारी।
देवी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पूछत बाड़ी फिर सब सो पर झोपड़ी की खोजे न पायो देवी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी भराते को हाथ छुयो नहीं नैन के जल आओ है धोए। देवी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देवी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। बोले बांके बिहारी लाल की। सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। क्या कहते हैं भगवान, देखो तुलसीदास जी ने लिखे हैं ये सवई। अपने उस भगत के जब चरणों को देखा, कंकड़ कांटे लगे हैं, तो उसकी दशा को देखकर स्वयं अश्रु बहने लगे। उन देवियों से जब बारात मंगाई, इनके चरणों का प्रक्षालन करना है, बारात रखी और जल मंगाने और जल लाने गए, तो तब तक देखो अपने अश्रुओं से ही उन चरणों को प्रक्षालित करते थे। यही तो प्रेम है। जब भगवान से प्रेम होगा तो भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं। क्यों रस में विष भाव कियो, अब और न खान दियो एक भंगा। देखो क्या कहा, संपूर्ण सुदामा चरित्र आ गया इन सबैयों। चरण धुलाए, फिर उनकी सेवा की, नवीन वस्त्र पहनाए और दुग्ध से स्नान करवाया, चंदन का स्नान हुआ। और फिर देखो सुंदर वस्त्र पहने शयन कक्ष में ले गए, वहां भोजन खिलाया। और भोजन खिलाने के बाद आज उनके घर के विषय में पूछने कि कौन कौन है घर में, भाभी ठीक है, बच्चे ठीक है। सुदामा जी कहते हैं हाँ सब ठीक है, परंतु ये बताओ कि तुम कैसे हो। बस मेरी छोड़, तुम बताओ तुम कैसे हो, तेरा परिवार कैसा है, कौन कौन घर में है। आज भगवान अपने विषय में बताते हैं, मैं हूं, मेरी 16,108 रानियां। सुदामा जी कहते हैं अरे इतने विवाह कर लिए, एक बार भी याद नहीं किया। आज बैठकर चर्चा हो रही है। आज भगवान कहते हैं कि हे मित्र, जब कोई पहली बार किसी के घर में आता है, कुछ लाता भी है, तेरे पास भी कुछ भाभी ने दिया, उसको दो ना। इनकार करता है सुदामा, कुछ नहीं लिया, उस पोटली को छुपाने लगे। भगवान देख लेते हैं, पोटली को छीन लिया। आज उस पोटली को छीन लिया, और देखो पोटली छीनी तो उसमें वो रंग बिरंगे चावल देखे। आज उन चावलों को देखकर अश्रु बहने लगे भगवान के। आज उनको वो खाना प्राप्त करता, उसको खाने लगे ना, तो देखो आज माता ने रोका, क्यों रस में विषभाव कियो, अब खान न दियो और एक भंगा। विप्रही लोक तृतीय कम देव, करी क्यों तुम अपने मन शंका। वो माता से कहते हैं कि हे देवी, तूने मुझे अब इन मुष्टिक को, इन चावलों को क्यों नहीं खाने दिए। आज मैं ये जो तीसरा वैकुंठ है ना, अपना उस धाम को भी आज विप्रों के समक्ष देकर वह सब प्रकार से इसको परिपूर्ण कर। भामिनी मोही जगाम भली विधि, कौन रयो जग में नर रंग का। भौम कहे हरि मित्र दुखी, अब हम सो सहयो न जात कलंक।
लोग कहते हैं ये भगवान का भक्त है, भगवान का मित्र है, और देखो भगवान का मित्र कहते हैं तो मेरे कारण अगर ये दुखी है, ये रंग है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हाथ गयो प्रभु गम न कहे, नाथ तुमने चितधारी। देखो उन मुश्किलों को खाते हैं तो देवी कहती हैं कि तब रोका क्यों रोका, आपने कहा अपना ये चित अपनी बुद्धि कहाँ रख दी है, क्यों? तंडुल खाय मुट्ठी दुई दिन कियो तुमने दुई लोक बिहारी। 2 मुट्ठी चावल लेके खाए, 2 लोक का राजा बना दिया सुदामा जी। 2 लोक दे दिए, ब्रह्म लोक दे दिया, कैलाश का लोक दे दिया। देखो 2 लोकों का राजा। खोई मुट्ठी तीसरी अब नाथ, कहा निज वास की आस विचारी। और अब अगर मैं आपको रोकती नहीं ना और तीसरी मुट्ठी आप खा लेते तो प्रभु ऐसा कौन दानी होगा जो अपना सब दान करता है और स्वयं भिखारी बन जाता है? तो अपने आप रहने की कहीं आस है, स्वयं तो कहीं निवास करना है, इसलिए रुक जाओ। रंग ही आप समान कियो अब आप ही चाहत हो न भिखारी। जिसने आपने ही इसको भिखारी बनाया, रंग बनाया, और आप इसको सब कुछ देना चाहते हो, आज सब कुछ देकर स्वयं भिखारी बनना चाहते हो। वैसो ही राज समाज बनो सब। आज देखो वो तंडुल देखे, वो चावल देखे, उनको खाया है, 2 मुट्ठी खाकर 2 लोक का राजा बना दिया। तीसरी मुट्ठी में माता ने रोक दिया और देखो वो मुट्ठी मांगी कि हमें भी प्रसाद ग्रहण करने दो। सब रानियों ने मिलकर खाया, सबने मिलकर खाया। आज शयन करते हैं, समय बीतने लगा। आज वह विश्वकर्मा को भगवान ने आह्वान किया, बुलाया है, जाओ इस सुदामा के घर जाओ और इसकी नगरी कैसी हो, इसका महल कैसा हो, जैसा मेरा महल है वैसा ही सुदामा का महल बन जाना चाहिए। वैसो ही समाज राज बनो सब, गज राज घने सब संभ्रम छायो। जैसे मेरे घर में हाथी घोड़े सब लगे हैं, वैसे ही इसके घर में भी होने चाहिए। इन दोनों घरों में कोई भेद नहीं होना चाहिए, कोई इनमें भिन्नता नहीं होनी चाहिए। आज देखो सुदामा जी को वही घर बनाने लगे। आज सुशीला के पास वो विश्वकर्मा जी जाते हैं, कहते हैं हे भगवान, हे देवी, भगवान कृष्ण ने भेजा है। क्यों भेजा है? कि मेरे जैसे महल मेरे भक्त का भी हो। आज इनकार करती है, अगर मेरे महल को आप बदलना चाहते हैं तो मेरा महल नहीं बदलना। विश्वकर्मा जी कहते क्यों? वो कहते हैं कि मेरा ही महल बदलोगे और जो ये झोंपड़ियां तो वैसी रहेगी। अगर आप चाहते हो कि मेरा महल बदलना है, इसको महल बनाना है, झोंपड़ी से परिवर्तित कर देना है, तो पहले अन्य झोंपड़ियों की जगह महल होने चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल की ये जो अन्य झोंपड़ियां है वहां महल बनाओ, फिर मेरा इस झोंपड़ी को महल बनाओ। विश्वकर्मा जी लौट आए, भगवान के पास आए हैं और कहते हैं भगवान, वो तो कहती है सबके बनाओ महल, फिर बनाना मेरा। क्यों? क्योंकि निस्वार्थ भाव से भक्ति करती है, कुछ नहीं चाहती अपने लिए। आज विश्वकर्मा जी लौटे और देखो सबसे पहले उन पड़ोसियों के राज भवन बनाए और फिर उसके बाद भगवान कृष्ण की द्वारिका के जैसा ही महल सुदामा जी का बना। उसमें सुंदर आभूषण है, सुंदर वस्त्र है, और उनके पुत्र भी सुसज्जित होकर वहां रहते हैं, आनंद से रहने लगे। समय बीतने लगा, भगवान कहते हैं अरे मित्र कब जाना है घर को? देखो स्वयं कहते अब जाना कब है? सुदामा जी विचार करते हैं, देखो मिलने आया, कुछ दिन बीते, अब एक तो मैंने खुद कहना था कि मैं जा रहा हूँ यहाँ, ये मित्र कहता है कि कब जा रहा है, ये तो मुझे भेजने पे आ गया, कहता है बस आज ही चला जाऊंगा। अब इतना कब कोई अतिथि को कहते हैं ना कि कब जाएगा, तो वो तो ऐसे ही बोलेगा अभी जा रहा हूँ, बस मैं तो जाने की तैयारी कर रहा था, आपने बोल दिया। सुदामा जी कहते बस अब जाना ही है आज तो। अच्छा अगर जाना चाहते हैं तो क्या करो,
ये जो नवीन वस्त्र पहने इनको उतार दो, अपने जो पहन के आए थे उनको लेकर जाओ। देखो फटे पुराने वस्त्र थे उन्हीं को पहनाया और भेजने के लिए तैयार हो जाओ, उनको पहन कर। सुदामा जी मन में विचार करते, देखो इतना बड़ा राज है, इतना बड़ा साहूकार है, और ये 2 वस्त्र भी मेरे उतारने के लिए कहते हैं, फटे पुराने वस्त्र लेकर जाओ। यहाँ पर चरण पादुका दी पहनने को, अब कहा नंगे पैर आया था, नंगे पैर चल। आज जाने लगे तो आज विचार करता, देखो दिया तो कुछ नहीं उसने, अब कुछ तो मिला, परंतु फिर मन में विचार करता है, देखो अगर कुछ मिल जाता मैं लोभी बन जाता, और मैं लोभी हो जाता तो भक्ति छूट जाता। अच्छा वो कुछ नहीं दिया, जैसी स्थिति में आया था वैसे मैं जा रहा हूं। अच्छा है मैं लोभी तो नहीं बना, मैं स्वार्थी तो नहीं बना। आज जब सुशीला ने उसको भेजा था तो उनसे कुछ वचन कहे थे, उनसे कुछ बात कही थी कि आपने जब आप वो लौटने लगे तो आपने आज अपने मित्र से क्या कहना है, 1 मास द्विपाख में 2 एकादशी होया, 1 मास द्विपाख में 2 एकादशी होया। सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रीति दीनी मोह, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोह। क्या कहा कि 1 मास 2 पाक में 1 महीने में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और 2 एकादशियां आई। सो प्रभु दीन दयाल ने, और मेरे प्रभु ने ना मुझको वो एकादशियां कब दी है, नित प्रति दी, रोज ही एकादशी दी। क्यों? क्योंकि एकादशी को भोजन नहीं करते, अन्न ग्रहण नहीं करते, भगवान के समक्ष कहते। मां सुशीला ने कहा था ये वचन कहने जब वापस लौटो आप। आज भगवान ने सुना ना, अश्रु बहाते हुए कहते हैं, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। अरे भाभी तेरे महल में नित अब द्वादशी हो। सुदामा जी ने कहा, तेरी भाभी ने कहा था, तो आज भगवान कहते हैं कि होनी थी सो हो गई, जो होना तो अब ना ऐसी हो। और भाभी से क्या कहना कि अरे भाभी तेरे महल में अब नित्य द्वादशी होए, अब प्रतिदिन द्वादशी हो। क्यों? द्वादशी को भंडारा लगता है, अन्न ग्रहण होता है। अब रोज ये भंडारे लगेंगे, रोज अन्न का भंडार होगा, और आपको अब उस अन्न से कमी नहीं होगी, भोजन की कमी नहीं होगी। आज अपने राज्य की ओर आने लगे, अपने घर की ओर आने लगे, और देखो जैसे अपने घर में पहुंचे, प्रवेश करते हैं, वहां पर अपनी झोंपड़ी, टूटी फूटी सी झोंपड़ी, उसको खोजने लगे। वो मेरी झोंपड़ी कहाँ है, वो मेरे गांव कहाँ है। आज जैसे देखा सुदामा जी आए हैं, वो नगर के वासी सब सुदामा जी के चरणों में दंडवत कर रहे हैं। हे भगवान प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, हम धन्य हुए जो आज सुदामा जी के दर्शन हो। आस पड़ोस के सभी गांव के लोग वहां सुदामा जी के दर्शनों के लिए एकत्रित हुए हैं कि उनके दर्शन होंगे, उनसे भेंट होगी, उनके दर्शन पाकर हम धन्य हो जाएंगे। भगवान का साक्षात्कार किया है, भगवान के जैसा महल पाया है, भगवान की कृपा प्राप्त की है। आज सुदामा जी कहते हैं कि कौन हो आप, मेरे चरणों में प्रणाम करते हो कौन?
और देखो, अरे भाई मेरी छोटी सी झोंपड़ी थी यहाँ कहीं, वो झोंपड़ी कहीं दिखती नहीं। अरे ये क्या बात है, ये परिवर्तन कैसा आया? वो सब कहते हैं अरे भगवान हे ब्राह्मण देव, ये सब आपकी ही भक्ति से हुआ है। ये जो बड़ा विशाल महल दिख रहा है ये आपका महल है, और हम आपके पड़ोसी हैं। उसी झोंपड़ी की जगह ये बड़े बड़े महल बन गए। सुदामा जी कहते हैं अच्छा ये मेरा महल है, मैं सोचता था द्वारिका लौट आया हूँ, पुनः फिर से द्वारिका पहुंच गया, परंतु मेरा महल है। ये कैसे हुआ, किसने किया? बताया विश्वकर्मा जी आए और माँ सुशीला से भेंट की, उनको कहा आपका महल बनाऊंगा, तो वो कहती है हमें महल नहीं चाहिए, अगर महल बनाना है तो पहले पड़ोसियों को बनाओ। और देखो आपकी भक्ति से हमारा भी उद्धार हुआ। आज द्वार पर पत्नी को देखा तो उसे पहचानने से इनकार करने लगे। इतनी सुंदर स्वरूप बनाया है, पहले तो फटे पुरानी साड़ी पे और दुबला पतला सा शरीर, परंतु आज भगवान की प्राप्ति हो गई, सुंदर स्वरूप है, श्रृंगार किया है, पति के चरणों में दंडवत किया, प्रभु मैं आपकी पत्नी हूँ, सुशीला हूँ। आज अपने पुत्रों से मिले, भगवान से का धन्यवाद करते हैं प्रभु, मैं तो विचार कर रहा था कुछ नहीं दिया और आप तो सर्वस्व दे चुके हो, आपने तो सब कुछ दे दिया। आज नित्य प्रति भगवान का भजन होने लगा और प्रतिदिन अब साधु संतों के भंडारे लगाने लगा, दान करने लगा। और देखो समय एक दिन ऐसा आया, वो राज वो महल सब बेच दिया और उनको बेचकर भी जो धन एकत्रित हुआ उससे भंडारा लगाया, दान किया और दान में ही सब कुछ वह लुटा कर फिर से भगवान का वही भक्त बन जाता है, वैसा ही प्रेमी बन जाता है। निरंतर भगवान का भजन करता हुआ भगवान को प्राप्त करता है। बोले बांके बिहारी लाल की। तो ऐसी भक्ति हो, निस्वार्थ भक्ति, जिसमें किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। अगर लेन देन हो गया फिर वो भक्ति नहीं है, फिर तो वो व्यापार है, और भगवान से व्यापार नहीं, भक्ति करती है। अगर भगवान के समक्ष भी मंदिर में गए, आप कथा में गए और वहां व्यापारी बनकर बैठे हो ना, तो कभी जीव का उद्धार नहीं हो सकता। बिन मांगे जो मिल जाए उसमें सार्थकता है, उसमें सुख है। अधिक होगा तो दुख का कारण हो जाएगा, दुखी हो जाओ। निरंतर भक्ति में रहना है, भजन में रहना है। आगे चलकर भगवान गुरुओं की महिमा गाई। दत्तात्रेय जी जिन्होंने 24 गुरु बनाए, 24 गुरु हुए दत्तात्रेय जी। जो भी जीव मिला उसको गुरु बना दिया। देखो पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, कीटा, भौरा, हाथी, शहद निकालने वाला हिरण्यवैश्य, मछली और कुकर पक्षी, बालक, कुमारी, कन्या, इन सबको अपना गुरु बनाया, इनसे शिक्षा प्राप्त। उनके अवगुण नहीं देखे, उनके गुणों को प्राप्त किया, उनके गुण प्राप्त किए और अवगुण को भूलकर गुणों की प्राप्ति के साथ ही उनका भजन किया। और यही तो है कि केवल और केवल मात्र भगवान का भजन करना चाहिए, तभी जीव का उद्धार हो सकता है। निरंतर भगवान की भक्ति में रहना चाहिए,
तभी जीव का कल्याण होगा। और जब तक वो हरि नाम की माला नहीं चलेगी तब तक जीव का उद्धार नहीं होगा। संतों ने कहा है, भगवान से क्या कहना है? मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, वो माला, वो माला, वो माला, वो माला, वो माला प्रभु वो माला, वो माला प्रभु वो माला, मुझे दे दो भजन वाली 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 हरि बोल। जो माला द्रौपदी ने फेरी, 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 देखो चीर को बड़ा गए नंद लाला, देखो चीर को बड़ा गए नंद लाला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, 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 जो माला सबरी ने फेरी, 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 झूठे भैरों को खा गए राम लाला, झूठे भैरों को खा गए वो माला, झूठे भैरों को खा गए राम लाला, झूठे भैरों को खा गए राम लाला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, जो माला हनुमान जी ने फेरी, 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 देखो लंका को पल में जला डाला, देखो लंका को पल में जला डाला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, 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 मुझे दे दो भजन
वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, जो माला मेरा भाई ने फेरी, जो माला मेरा भाई ने फेरी, जो माला मेरा भाई ने फेरी, जो माला मेरा भाई ने फेरी। देखो हृदय में बस गया गोपाला, 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 मुझे दे दो भजन वाली वो माला, 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 वो माला प्रभु वो माला प्रभु वो माला, मुझे दे दो भजन वाली 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 वो इसलिए भगवान से क्या मांगना है कि वो भजन की माला निरंतर मेरी चलती रहे, आप वो मुझे दे दो और कुछ नहीं चाहिए।